भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जिस जो कि 26 यानी धारा 26 जो पहले आईपीसी 1860 की धारा 88 था। अब इसमें बताया गया है कि एक्ट नॉन इंटेंडेड टू काज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट्स, यानी हिंदी होती है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे जिससे कि मृत कारित करने का आशय नहीं है। एक बार फिर, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत कारित करने का आशय नहीं है, वह अपराध नहीं होता है। और धारा 26 को पढ़ने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि धारा 26 को जब हम लोग पढ़ते थे तो इसको डॉक्टर के नाम से जाना जाता था, याद करने के लिए एक चिकित्सक के नाम से, यानी जब चिकित्सक का नाम ले लिया जाता तो मतलब कि धारा 26 में, क्योंकि एक चिकित्सक का बचाव करती है, चिकित्सक को बचाती है और एक चिकित्सक इसका बचाव लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें है क्या, इसके हमने एलिमेंट को यहाँ लिखा है जो महत्वपूर्ण है। सबसे इस पे ध्यान देने की बात है, इसमें बताया गया है कि कार्य उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि कार्य किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो। यानी धारा 26 यानी 26 तब लागू होती है जब ये तीनों एलिमेंट हो, यानी कोई कार्य किया गया हो और कार्य उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो। कौन व्यक्ति हो सकता हो, वादी हो सकता है या पीड़ित व्यक्ति हो सकता है, उसके फायदे के लिए कार्य किया गया हो, उसके बेनिफिट के लिए किया गया हो, पहला एलिमेंट। दूसरा है उसकी सम्मति से किया गया हो, यानी उसके कंसेंट से किया गया हो। कोई कार्य किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो, पहला एलिमेंट है। दूसरा है कि वह कार्य उस व्यक्ति की परमिशन से किया गया हो, सम्मति से किया गया हो। ठीक। तीसरा एलिमेंट है कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो, ड्यू केयर अटेंशन, यानी सम्यक सावधानी और सतर्कता पूर्वक किया गया हो, एक चिकित्सक के फेवर में। और इसी के साथ हम एक केस बता देते हैं हम, जो बड़ी लीडिंग केस है, जुम्मन खा वर्सेज राज AIR 1963 की केस है, यस्सी में सुप्रीम कोर्ट। जुम्मन खा वर्सेज राज AIR 1963 की केस के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ी अच्छी बात कही। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया कि यानी भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 की धारा 26, पहले आप कह लीजिए जो पहले धारा थी 88 में, तो आईपीसी के तहत आप कह लीजिए। ठीक। माननीय न्यायालय ने कहा कि जो धारा 26 अब है, जो पहले 88 थी, और चूंकि हमको बताना इसलिए पड़ रहा कि 63 की बात है, नहीं तो आप कहेंगे कि यहाँ बता रहे हैं तो कहाँ, इसलिए हमको आईपीसी 88 में बताना पड़ रहा है कि ये धारा 88 में थी, आईपीसी इंडियन पेनल कोड। माननीय न्यायालय ने इस केस की जुम्मन खा वर्सेज स्टेट के माध्यम से जो केस है उसमें बताया कि धारा 26 में जो 3 तत्व हैं, एलिमेंट हैं, इसमें से 2 तत्व तो वादी के फेवर में जाते हैं, पीड़ित व्यक्ति के फेवर में जाते हैं, और तीसरा जो एलिमेंट है, तीसरा जो तत्व है, सद्भाव पूर्वक, इस चिकित्सक के फेवर में जाता है, चिकित्सक को बचाव करता है। और इस प्रकार से इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट होने के लिए इन तीनों तत्वों का होना आवश्यक है। यानी कोई कार्य किया गया हो और कार्य किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो, बेनिफिट के लिए किया गया हो, यानी पीड़ित व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया गया हो, और वह उसकी सम्मति से किया गया, उसकी परमिशन से किया गया। और तीसरा जो चिकित्सक का बचाव करता एलिमेंट है, वह सद्भाव पूर्वक किया गया हो, सम्यक सावधानी और सतर्कता पूर्वक किया गया हो। गागर में सागर है, इसमें सद्भाव पूर्वक किया गया हो, शब्द छोटा है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। सम्यक सावधानी सतर्कता पूर्वक किया गया हो, बहुत चीज इसमें आ सकती है। जैसे मेडिकल का डॉक्टर है, उसकी वैलिड डिग्री होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी चीजें आ जाती है इसमें।
तो इस जुम्मन खां वर्सेस इस राज के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 3 एलिमेंट होने चाहिए इस केस को इस सेक्शन को लागू होने के लिए, और 2 सेक्शन पीड़ित व्यक्ति के फेवर में, 1 सेक्शन चिकित्सक के फेवर में जाता है, उसका फेवर करता है, ऐसा माननीय न्यायालय ने इसमें बताया। अब एक केस और है, सूरज अली वर्सेस सम्राट की केस है। इस केस में हुआ क्या कि एक व्यक्ति होता है, उसकी आंख की मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है चिकित्सक टीम द्वारा या चिकित्सक द्वारा। उसकी आंख की मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, और जो ऑपरेशन किया जाता है वह एक्सपर्ट चिकित्सक द्वारा किया जाता है, और भारतीय चिकित्सा पद्धति के तहत किया जाता है। और लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन किया जाता है, धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी जो गायब हो जाती है। कहने का मतलब उसकी रोशनी कम हो जाती है, अच्छी होने के बजाय, यानी मेरिट में जाने के बाद डिमेरिट में बदल जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें न्यायालय ने कहा कि यहाँ जो चिकित्सक है या चिकित्सक टीम है, वह किसी भी अनहोनी या किसी भी ऐसे कार्यों के लिए लायबल नहीं, उत्तरदायी नहीं है। क्यों? जो उसकी रोशनी कम हुई। क्यों? क्योंकि सेक्शन 26 यानी 26 भारतीय न्याय संहिता की, और इसके पहले आईपीसी की 88, इंडियन पेनल कोड की धारा 88, जो अब यहाँ 26 में भारतीय न्याय संहिता का गई, वह चिकित्सक का बचाव करती है, उसके फेवर में जाती है। क्यों बचाव करती है? अब यहाँ तीनों एलिमेंट लागू करके बताते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि कार क्या किया गया? आंख का ऑपरेशन किया गया। आंख का ऑपरेशन क्यों किया गया? आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए किया गया। पहला एलिमेंट इंप्लीमेंट हुआ। दूसरा, ऑपरेशन उस व्यक्ति की सम्मति से किया गया। किसके? पीड़ित व्यक्ति, जो जिसकी आंख का ऑपरेशन किया गया, उसकी परमिशन से किया गया। और तीसरा एलिमेंट जो है वह सद्भाव पूर्वक किया गया, यानी सम्यक सावधानी सतर्कता पूर्वक किया गया कि ऑपरेशन करके इसकी आंख की रोशनी बढ़ा दिया जाए, लेकिन बढ़ने के बजाय रोशनी घटती गई। यहाँ माननीय न्यायालय ने इस बात के माध्यम से बताया कि यहाँ चिकित्सक किसी भी शल्य क्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसने क्यों नहीं है? क्योंकि यही उसका बचाव देता है कि उसने सम्यक सावधानी और सतर्कता पूर्वक अपना कार्य किया। अब धारा 26 पर एक दृष्टांत है, हमने लिखा है इलिस्ट्रेशन, दृष्टांत है, बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टांत है। इसमें होता है क्या कि एक चिकित्सक है, यानी ए नामक एक चिकित्सक है, और उस चिकित्सक ने क्या किया कि एक बी नामक व्यक्ति, जिसको चिकित्सक जानता है कि ये वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रसित है, ठीक, और यह भी जानता है कि उसकी मृत कारित होने की संभावना है, यानी ये एक चिकित्सक है, बी नामक एक व्यक्ति है जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, यानी किसी रोग से ग्रस्त है, और जो चिकित्सक है वो ये जानता है कि अगर इसके ऊपर हम शल्य क्रिया करेंगे, यानी ऑपरेशन करेंगे इसकी चिकित्सा के दौरान, तो इसकी मृत होने की संभावना है। लेकिन हमने लिखा बट, लेकिन उसकी मृत कारित करने का आशय न रखते हुए, उसकी मृत कारित करने का आशय न रखते हुए, उसकी डेथ कारित करने का आशय न रखते हुए, सद्भाव पूर्वक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक बी की सम्मत से, परमिशन ऑफ द बी या पीड़ित व्यक्ति, यानी बी की सम्मत से और बी के बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए, बी पर शल्य क्रिया करता है, यानी बी पर ऑपरेशन करता है, बी के ऊपर ऑपरेशन करता है, शल्य क्रिया करता है, शल्य क्रिया, और इसके दौरान उसको कोई अनहोनी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है या उसको घाव हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये उत्तरदायी नहीं है, या आप कह सकते हैं ये कोई अपराध नहीं किया। ये दृष्टांत है, आप पढ़िएगा, इसमें बताया गया है, बड़ा अच्छा दृष्टांत है, और पूरा इस दृष्टांत के माध्यम से ही सेक्शन 26 क्लियर हो जाता है। और इसके बावजूद भी हमने आपको केस बताया, जुम्मन खां वर्सेस राज की केस 1963 माननीय सुप्रीम कोर्ट, और सूरज अली की केस हमने बताया,
ठीक इसी के साथ साथ एक केस हमने और आपको बता देते हैं, यहाँ हमने लिखा आर बनाम दोनों वाद। इस केस में ये कहा गया माननीय न्यायालय द्वारा कि अगर कोई कार आपराधिक है, स्वयं में कोई कार अपराध है या आपराधिक कृत्य है कोई, तो वहां पर सेक्शन 26 के तहत सम्मत का होना या न होना कोई माने नहीं रखती है। कहने का मतलब अगर स्वयं ही कोई कार अपराध है तो वहां यह तर्क सम्मत ली गई या सम्मत नहीं ली गई ऐसा नहीं उठाया जा सकता, इसका कोई मतलब नहीं होता है। यानी जहां अपराध स्वयं कोई कार अपराध है वहां इसका बेनिफिट 26 का कोई भी मेडिकल चिकित्सक डॉक्टर नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस दृष्टांत के माध्यम से और माननीय न्यायालय के केसों के माध्यम से ये सेक्शन 26 को समझाने का प्रयास किया और इसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की सम्मत से उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कोई कार्य करता है और करने के दौरान अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो करने वाला व्यक्ति वह किसी अपराध के लिए लायबल नहीं होगा। और जैसा कि इस जुम्मन खां के केस में बताया गया कि इसके 3 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में और 1 एलिमेंट चिकित्सक के पक्ष में जाता है जो उसका फेवर करता है।